बड़ा है, बड़ी आकृति है। देखिए यहाँ पर आपको नीचे ये लोटस का पेडेस्टल दिखाई दे रहा है। इस लोटस के पेडेस्टल पर यहाँ पर स्तूप का जो निचला जो हिस्सा है वे बना हुआ है और इसके ऊपर देखिए स्तूप की आकृति बनी हुई है और स्तूप बना हुआ है लगता है जो है। हाँ जी हाँ, इसमें भगवान बुद्ध जो है भूभूमि स्पर्श मुद्रा में यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है वे बनाए गए, यानी यहाँ पर भगवान बुद्ध ने जो मार के ऊपर विजय प्राप्त किया उसको वे सूचित करता है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका ऐसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम बिहार राज्य के लखीसराय जिले के सूरजगढ़ा तहसील के उरेन इस गांव में स्थित प्राचीन बौद्ध स्थली देखने वाले हैं। यह स्थल लखीसराय से 20 किलोमीटर की दूरी पर और मुंगेर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थल बिहार राज्य के उन स्थलों में से एक है जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आए। इस क्षेत्र में पालों और गुप्तों के समय पर बड़ी संख्या में बौद्ध स्तूपों और स्मारकों का निर्माण कार्य किया गया था, जो मूलतः वज्रयान शाखा से संबंधित है। उरेन यहाँ पर स्थित बौद्ध स्तूप पालों के समय पर निर्माण किया गया था। यहाँ पर स्थित स्तूपों के चित्र 12वीं सदी के बाद के प्रतीत होते हैं। ओट्यू स्तूप बिहार राज्य समेत झारखंड और ओडिशा में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के लखीसराय जिले के सूरजगढ़ा नाम का जो प्रखंड है, यहाँ पर के उरेन इस गांव में, जहाँ पर ये पहाड़ी, इस पहाड़ी को क्या नाम है? पहाड़ी सिर्फ उरेन पहाड़ी। जी हाँ, उरेन पहाड़ी नाम से जो पहाड़ी है ये जानी जाती है, जो कि यहाँ पर पूरे पुरातात्विक अवशेषों से और पुरातात्विक साक्ष्यों से भरी हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कुछ प्राचीन जो अवशेष है वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए एक ध्यानी मूर्ति बनी हुई है और छोटी से, बहुत छोटी से, लगभग देखिए 3 से 4 इंच इतनी ये एक ध्यानी मूर्ति है। और इसके अलावा यहाँ पर बगल में एक स्तूप बना हुआ है, जो कि देखिए इसका जो स्तूप का ये देखिए लेयर, देखिए इसका पोर्शन आपको नीचे इसका बेसमेंट दिखाई दे रहा है और इसकी जो मेधी देखिए यहाँ से, और यहाँ से स्तूप का जो है डोम बना हुआ है और ऊपर छतावली वाला जो एरिया है वो दिखाई देता है। यानी यहाँ पर ये जो उकेरा हुआ जो चित्र है, ये स्तूप का चित्र है। ओट्यू स्तूप जो है वे यहाँ पर बनाया गया। इससे साफ होता है कि यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत बड़ा स्मारक रहा होगा, जो कि अपने वैभव को यहाँ पर इंगित करता होगा। और इससे पहले हमने आपको यहाँ पर जमुई हो या फिर लखीसराय हो, यहाँ पर के कई सारे पुरातात्विक अवशेष दिखाए हैं, पुरातात्विक जो स्मारक है वे दिखाए हैं। और यहाँ पर इससे पहले आपको ढोल पहाड़ी नाम से एक पहाड़ी दिखाई थी। इस ढोल पहाड़ी पर भी इसी प्रकार के जो है हमने आपको असरगंज यहाँ की ढोल पहाड़ी, वहाँ पर भी आपको हमने यहाँ पर इस प्रकार के जो स्तूपों की जो आकृति है, जो कि यहाँ पर पहाड़ों में उकेरी गई, वैसे ही ठीक यहाँ पर भी है। और भी यहाँ पर कई सारे जो अवशेष है वो दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मोनेस्ट्री है और साथ ही में क्यूल देखिए, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। क्यूल जो नगरी जहाँ पर प्राचीन काल में अंग देश का हिस्सा हुआ करता था, जहाँ पर एक समय पर भगवान बुद्ध की यात्रा हुई थी। देखिए आपको यहाँ से ये जो स्मारक है, स्मारक का जो ढांचा है वो आपको दिखाई देगा। आइए।
यहाँ पर और भी है इस प्रकार के जो आकृतियाँ की, जो उकेरे हुए जो शिल्प वे यहाँ पर भी हमें दिखाई देंगे। पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर पद चिन्ह बनाए गए थे और जो पद चिन्ह है यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज हुआ है। देखिए इस प्रकार से अभी दिखाई देता है। और ऊपर भी अन्य यहाँ पर ये है उकेरे हुए आकृति जो है वे दिखाई देंगे। आइए यहाँ पर से, और ऊपर का यहाँ पर स्तूप का जो अवशेष है वो है जी, जिसे लखीसराय में वैसे है यहाँ पे, है ना। ए रे बाप स्तूप बना हुआ है ये तो। देखिए यहाँ पर आपको सेम एज इट इज बड़ा है, बड़ी आकृति है। देखिए यहाँ पर आपको नीचे ये लोटस का पेडेस्टल दिखाई दे रहा है। इस लोटस के पेडेस्टल पर यहाँ पर स्तूप का जो निचला जो हिस्सा है वे बना हुआ है और इसके ऊपर देखिए स्तूप की आकृति बनी हुई है और स्तूप बना हुआ है, लगता है जो है। हाँ जी हाँ, इसमें भगवान बुद्ध जो है भूभूमि स्पर्श मुद्रा में यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है वे बनाए गए, यानी यहाँ पर भगवान बुद्ध ने जो मार के ऊपर विजय प्राप्त किया उसको वे सूचित करता है। और इसके ऊपरी हिस्से में देखिए यहाँ पर हार्मिका देखिए, और हार्मिका के साथ साथ ये पूरे छत देख पा रहे हो, और यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार का जो स्तूप है वो बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप एकदम क्लियर और एकदम स्पष्ट जो है वे आपको स्तूप का जो मतलब ये आकृति जो है वे यहाँ पर बनी हुई दिखाई देते हैं, पूर्ण है। आइए, बहुत ही शानदार है, जो कि यहाँ पर ये बहुत ही कीमती है और बहुत ही नायाब है। आइए यहाँ पर, ये देखिए, अरे बाप रे बाप, लोगों का है। जी हाँ जी हाँ, देखिए यहाँ पर भी आपको ये पूरे के पूरे स्तूप जो है बनाए हुए दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर भी बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर ये जो स्तूप जो है ओट्यू स्तूप वो बनाए हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले हमने आपको ढोल पहाड़ी पे इसी प्रकार की जो आकृतियाँ है वे दिखाई थी, जहाँ पर तिब्बतियन लिपि में वहाँ पर कुछ मंत्र लिखे थे और वहाँ पर दान का जो उल्लेख है वे लिखा था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी बड़ी संख्या में ये बड़ा स्तूप देख पा रहे हो। यहाँ पर भी आपको ये लेख लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो लेख है यहाँ पर ये तिब्बती नहीं बल्कि लेड ब्राह्मी है। मतलब यहाँ पर पालों के समय पर ये जो आप शिल्प देख पा रहे हो, ये जो आकृति देख पा रहे हो, इसका जो निर्माण कार्य वह किया गया। यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध की भूभूमि स्पर्श मुद्रा में आप यहाँ पर ये स्तूप के ऊपर, ये आकृति के ऊपर आप देख पा रहे हो ये मूर्ति बनी हुई है, ये डिज़ाइन जो है, फोटो जो है वो बनाई गई है। यहाँ पर देखिए मंडला दिखाया गया है, ये सर्कुलर जो आप देख पा रहे हो ये मंडला है, और ये भी स्तूप को ही इंगित करते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर भी देखिए सेम एज इट इज़ ये बहुत बड़ा जो है आपको एक छत दिखाई दे रहा है। छत के नीचे हार्मिका देखिए, और उसी प्रकार से डोम, उसी प्रकार से जो यहाँ पे भी भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो दिखाई देती है। और स्तूप दर्शाने की कोशिश की, और जैसे स्तूप रियल में यहाँ पर आपको देखिए राजगीर हो या फिर बोध गया हो या फिर जहाँ पर बड़े बड़े स्मारक हैं वहाँ पर आपको पूर्ण अवस्था में दिखाई देंगे, तो वे वैसे के वैसे यहाँ पर दिखाने का जो प्रयास है वे किया गया। और ज़्यादातर जो है यहाँ पर तिब्बतियन जो स्टाइल है दिखाई, देखिए यहाँ पर भी तिब्बतियन स्टाइल है पूरी की पूरी। मतलब यहाँ पर प्राचीन काल में जो है तिब्बतियन जो भिक्खु है, तिब्बतियन जो मंक है, वो बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में जो है इस पहाड़ी पर उन्होंने आसरा लिया था। देखिए पहाड़ी के ऊपर आपको यहाँ पर बड़ा जो स्तूप था, उस स्तूप के जो अवशेष है वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर से आप जो स्टोन दिखाई दे रहे हैं आपको, इस स्टोन देखिए यहाँ पर सर्कुलर शेप में दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ पर बड़े स्तूप का जो आकार है वे यहाँ पर इंगित किया गया। यानी जिस प्रकार से अभी हमने यहाँ पर जो आकृतियाँ जो है स्तूपों की वे अंकित की गई है, ठीक उसी प्रकार का सर्कुलर शेप में यहाँ पर बड़ा जो स्तूप उस समय पर था, लेकिन अभी वो समय के साथ और वक्त की मार से पूरी तरीके से नष्ट हुआ है। देखिए यहाँ पर से ये बड़ा है, लगभग इसका 30 से 40 फीट इतना बड़ा व्यास था स्तूप का, लेकिन आज भी स्तूप के जो निशान है, स्तूप के जो अवशेष है, इसकी जो मौजूदगी है यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये इन सर्कुलर शेप के स्टोन के बीचों बीच यहाँ पर ईंटों का जो मलबा है
बड़ी मात्रा में और बड़ी संख्या में फैला हुआ हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर जैसे धूप छाँव बारिश और साथ ही साथ मानवीय हानि के साथ साथ ये जो है पूरी तरीके से ढह गया है, पूरी तरीके से यहाँ पर नष्ट हुआ दिखाई देता है। इसने अपनी अंतिम सांस जो है वे ली है। यहाँ पर देखिए आपको ये पिलर के अवशेष जो है वो दिखाई देंगे स्तूप में। स्तूप ही है एक्चुअली, ये पिलर नहीं है, स्तूप है लेकिन आधा टूटा हुआ है। ये बड़ा स्तूप रहा होगा इस स्टोन में, लेकिन ये टूट गया है, मिट्टी के नीचे है। बिहार राज्य अंतर्गत लखीसराय जिला सुजगढ़ा प्रखंड अंतर्गत उरैन गांव में ये छोटी सी पहाड़ी है। इसके अंतर्गत जो भी अभी देखा जा रहा है, लोगों का बड़ा रुझान इस पे था। ये लग रहा कि प्राचीन युग से, बहुत युग से इसमें बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पे रहे हैं और इस पे कुछ बात भी किए हैं, ताकि यहाँ का जो प्रतिमा बता रही है पहाड़ पे, इससे लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ बहुत प्राचीन युग का कुछ प्रतिमाएं और अंदर यहाँ मूर्ति का कुछ ये है, कुछ सोच उनका रहा होगा। चूँकि एक बार यहीं पहाड़ से दक्षिण साइड में कुछ खुदाई किए थे, तो आ करके किए थे, तो बहुत सा यहाँ लगा कि उस ढंग का प्रतिमाएं भी तैयार होती थी। चूँकि यहाँ या तो लोग मुगल शासन में जो प्रतिमाएं थी उसको तोड़ा गया है, चूँकि गांव में खुदाई करने के बाद, मकान उकान बनाने के बाद बहुत सी मूर्तियां टूटी हुई, किसी का मुंह टूटा हुआ, किसी का हाथ टूटा हुआ, यानी फेस बिगड़ा हुआ रहता है। और उम्मीद है कि ऐसा सरकार के पक्ष में अगर रखा जाए, कुछ इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, बहुत बड़ी उपलब्धियां हो सकती हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम यदुनंदन महतो, पिता स्वर्गीय बनारसी महतो, ग्राम उरैन। आभार, आभार, थैंक यू।